أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीन सय्यदना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल कासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू यख़्रिजुहुम मिनल ज़ुल्मति इलल नूर सलावत वारिस कायनात, वारिस मिंबर, वारिस गिरिया, वारिस सवाब, वारिस कुरान, वारिस तशरीह कुरान, वारिस मानियुल कुरान, वारिस हकीकतुल कुरान, वारिस मनसबे तौहीद, वारिस मनसबे रिसालत, वारिस मनसबे हैबत, वारिस मनसबे इस्मत, वारिस कौन मकाम, वारिस लंगरे ज़मां, वारिस ज़ेर, वारिस पेश, वारिस ज़बर, वारिस आदम, वारिस नूह, वारिस याकूब, वारिस ईसा, वारिस अल-दावतुल साहिबे नबविया, वारिस आसारे सौलतुल हैदरिया, वारिस इस्मतुल फातिमिया, वारिस हिल्मुल हसनिया, वारिस शुजातुल हुसैनिया, वारिस मुअस्सरुल बाकरिया, वारिस आसारुल जाफरिया, वारिस अलूमुल काज़िमिया, वारिस हुज्जुल रिज़विया। मौला हुज्जतुल कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर पर बुलंद आवाज से सलावत भेजें। आइए सबसे पहले मौला हुज्जतुल कायम अलैहिस्सलाम की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि मालिक ने हमको आज फिर गम हुसैन और नुसरत इमाम ज़माना का हिस्सा बनाया। दुरूद इस अंदाज से पढ़ें कि मेरी आपसे अजनबियत तो नहीं है, लेकिन तजदीद निस्बत के लिए मैं आपसे और आप मुझसे राजी हो जाएं। इस तरह दुरूद भेजें मोहम्मद वाले। मेरे सामने बड़े अजमत वाले चेहरे बैठे हैं। मेरे सामने बहुत बाबसीरत मजमा है, बाशऊर अफराद बैठे हैं। आज का मुहर्रम है। तमहीदी तौर पर कुछ जुमले आरतन आपसे कहना चाहता हूँ। ये तहजीब हुसैनी और तहजीब हुसैन का मकसद ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हर वो इंसान घर से बाहर निकल आया है जिसका शऊर उसके अमाल से बाहर निकल आए।
अली हैदर भाई भी तशरीफ फरमा है, डॉक्टर साहब मेरे इर्द गिर्द माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हस्तियां हैं और उनसे दुआ गो भी हूँ। मैं हज़ारहा बार मेंबर पे यह ऐलान करता हूँ कि ना आलिम हूँ, ना फाजिल हूँ, ना कुछ जानता हूँ, और फ़कीर मुर्शिद की दुआ से जो भी लाहौर में पढ़ रहा हूँ। मुहर्रम, मजलिस, ताज़िया, ताबूत, अलम, गिरिया, नवीद बशारत, नवीद अदम, नवीद नईम, ये सिविलाइजेशन अब हुसैनियत में जुड़े हुए रमूज हैं। मेरे साथ बोलते रहेंगे तो कुछ थकावट, क्योंकि सुबह का भी इसी सिलसिले में हूं तो मेरी थकावट भी उतर जाएगी और मेरी जहालत पर पर्दा भी पड़ जाएगा और मैं आप जैसी अजीमुल मर्तबत समात के सामने से कुछ कहने के भी काबिल हो सकूंगा। तो मुझे जरा थोड़ा सा मेरे साथ देना है ताकि कुछ ना कुछ तरसील होती रहे। तहजीब हुसैनी को समझने से पहले इर्तकाए हुसैनी, वजूद हुसैनी, तरबियत हुसैनी, लुमात हुसैनी, ये सब समझने जरूरी है। 10 दिन हमारे नाकाफी होते हैं। हम रायशुदा कानून के तहत मजलिस पढ़ने के आदी हैं। हम रायशुदा कानून के तहत मजलिस पढ़ने के आदी हैं। हम रायशुदा कानून के तहत ही गुफ्तगू की तरसील के आदी हैं। थोड़ी सी तरसील रायशुदा कानून से अलग हुई, फतवा उभर आया। थोड़ी सी तरसील और रायशुदा तरीके से अलग गुफ्तगू हुई, नहीं, बाबुल इल्म के मानने वालों की ये रविश नहीं होनी चाहिए। आए मेरे पास आए, आशूर बात का आगाज करना चाहता है। तहजीब हुसैनी इतनी मजबूत है, उसके फैब्रिक्स इतने मजबूत हैं कि तमाम बाशऊर अफराद मेरे सामने है। ये हिंदुस्तानी तहजीब है, ये यूनानी तहजीब है, ये यमनी तहजीब है। तहजीब की बाकियात पर मैंने बात नहीं करनी, मैं तो अपने मौजू से मुंसलिक होने से पहले आपकी बेदारी चाह रहा हूं। तहजीब बनती कब है? जब वहां जिंदगी और मौत की कई नस्लें गर्दशे लैलो नहार की तरह बह जाएं। तहजीब तब बनती है जब वहां पे कई बीमारियां हमारे कदमों की तरसील की आमदोरफ्त के साथ गुजर जाएं। तहजीब बनती कब है? जब वहां झूठ बोला जाए, सच बोला जाए। तहजीब बनती कब है? जब वहां खैर भी हो, शर भी हो, तूफान भी आए, बिल्डिंगें भी गिरे, इर्तका भी गुजर जाए, नस्लें भी गुजर जाए, फिर कहीं उसकी बाकियात मिलती हैं तो हम उन बाकियात की बुनियाद पर फख्र से कहते हैं ये फला की तहजीब है। नहीं मेरे दोस्तों, बाबुल इल्म के दर को मानने वाले हो, आशूर के इब्तदाई जुमले महफूज करें ना क्या कह रहा हूं। ये कायनात की इनफरादी और यकता तहजीब है जिसे तहजीब हुसैनी कहा जाता है, जिसे तहजीब करबला कहा जाता है। अरे तहजीब तो होती है वहां जहां पानी हो, तहजीब तो होती है वहां जहां आबादी हो। अरे हुसैन मौला की जुमले जो जनाबे हुर के साथ हैं, वो जुमले देखें, आबादी में सखावत दिखाई जाती है, जंगलों में नहीं। मेरी कदर करें ना, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं आप। सखावत है, सच बोलने का मॉरल एलिमेंट्स है। ये आबादी हमें मोटिवेट करती है, ये पॉपुलेशन हमें मोटिवेट करती है, ये सोसाइटी हमें मोटिवेट करती है। हम सच बोलें, हम ठीक लिखें, हम अच्छी तरह उठें। ये तमाम सिविलाइजेशन के एलिमेंट्स हैं जो हमें बजरिया समाज हम तक पहुंचाए जाते हैं। आओ मेरे हुसैन मौला की तहजीब तो देखो। जंगल है, सच बोला जा रहा है। जंगल है, सखावत की जा रही है। जंगल है, दूर दूर तक कोई आबो निशान नहीं है, जंगल ही था ना, और क्या है। सही, मैंने पिछला मशरा पढ़ाया लाहौर में रंगों के मौजू पे। जनाब खिज़्र को कहा जाता है सही, इस वजह से खिज़्र कहा जाता है कि वो रास्ता दिखाने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लुगत में भी देखिएगा। खिज़्र कहते हैं ऐसी हस्ती को, ये अखज़र से निकला है, अखज़र, नूर अखज़र, यानी ये खिज़्र इसे कहते हैं। जहां बैठती थी जनाब खिज़्र वो सरसब्ज हो जाती थी। उस सिफत की वजह से जनाब खिज़्र कहना था। महरान महफूज नबी की उस काविश और सिफत को हमने मान लिया कि ये जंगलों को सरसब्ज कर देता है। अगर ज़हरा के लाल ने करबला को सरसब्ज कर दिया तो इसमें हैरत कैसी। थोड़ा सा मुझे हुक्म भी है कि मैं असल में आसान कर रहा हूं जो मैंने आगे कहना है। तो ये तहजीब करबला है, ऐसी तहजीब। 2 मुहर्रम को तहजीब का ज़ाहरी तौर पर उसकी इब्तदा हुई करबला की हद तक। मानवी करबला तो 28 रजब से शुरू हुई ना,
मानी करबला तो खैर तहरीक आदम से भी पहले शुरू हुई ना, मगर उसकी बात नहीं, ज़ाहिरी तौर पर कैसी तहजीब अजीबो गरीब सिविलाइजेशन है करबला की। 2 मुहर्रम को तहजीब शुरू हुई, 10 मुहर्रम को तहजीब के आसार मिटा दिए जालिमों ने। इस कदर बेहतरीन तहजीब का पौधा लगाया था कि 8 दिनों की तहजीब या 10 दिनों की तहजीब आज जमानों में उनकी रगों में खून बन के दौड़ रही है। कुछ बोले तो सही ना, मेरे साथ में क्या कह रहा। सलामत रहे। और मैं अजीबोगरीब मुश्किल में हूं, मैं आपको सच बताऊं। हाँ, जिक्र इमाम तो यूनिवर्सल होता है ना, सलमान भाई भी तशरीफ फरमा है, यूनिवर्सल जिक्र होता है ना, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं ना। हमारे मौला बड़ी अच्छा जुमला कह रहे थे डॉक्टर साहब अंदर कि ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को छोड़ो अभी। बड़ा अच्छा जुमला इरशाद किया डॉक्टर साहब ने, इत्तेहाद बैनुल मोमिनीन की तरफ तो रुजू करें ना, अभी जो हालात चल रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब का जुमला है, ये मेरी तरफ मुंह करके हाथ में डांट नहीं देना, ये वैसे तो सब ये नहीं कहा है बुजुर्गों का। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो तहजीब हुसैनी को समझें, जो यहाँ आने का मकसद है। ये कायनात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। मैं रायशुदा जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इस तहजीब को समझने की कोशिश करें। अगर ये वाहिद कायनात की तहजीब है दुनिया की, मेरी इब्तदाई तमहीदी जुमले तवील ना हो जाए, मैं मुख्तसर करूं। कायनात की हर तहजीब, उसका मैक्सिमम जो लुत्फ होता है वो हर जिन्स के लिए नहीं होता। कोई कायनात की आप तहजीब को स्टडी कर लें, कोई भी तहजीब है, या तो उसकी मैक्सिमिज्म का, मैंने बताया मेरी मुश्किल ये है कि शायद मैं जागीर हुसैन नादिर अली पेशरा पढ़ रहा हूँ, टोटल एक अलग कैनवस है उसका, उस टोटल का अलग मटीरियल है, तो फिर 2-4 कदमों पे भी तो तहजीबें बदल जाती है ना। तो मुझे कुछ ऐसी मुश्किलात का भी सामना है, जरा मेरा साथ दीजिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वह तहजीब है कायनात की जो हर जिन्स से मुखातिब, हर एज की शख्सियत से मुखातिब, मौनस से भी मुखातिब, मुज़क्कर से भी मुखातिब, बच्चा बनकर फरार जो होना चाहे उसे शरीयत मोहम्मदी में फरार है, शरीयत हुसैनी में नहीं। बड़ा जुमला था, मैंने कुछ कह दिया है, ये बड़ा जुमला था, मैंने कहा ना मेरा साथ देना है आपने। शरीयत, हाँ मैं सच कह रहा हूं, मैं जोशे खताबत में जुमला नहीं अर्ज कर रहा। शरीयत मोहम्मदी में सरों पे कुरान रख के बताएं आप, तमहीदी जुमले हैं आज। बच्चों पे जहाद वाजिब है नहीं, करबला में औजब है, कुरान सरों पे रख के बताएं, मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा नहीं हूं। मस्तूरात पर जहाद वाजिब है शरीयत मोहम्मदी में नहीं, करबला में औजब है। नबूवत में भी फरार हो सकता है, हुए भी लोग, तौहीद में फरार हो सकता है, हुसैनियत में फरार नहीं है। मेरी बात पहुंच रही है ना, सही मैं क्या कह रहा हूं। बुखारी साहब आज तखरीर से आए ना, आप इंशाल्लाह मैं रोज देखना चाहता हूं, आपको मौला आपकी जिंदगी करे। तो पीर महल में भी आप मौला का अच्छा तस्करा करवा रहे हैं। खैर ये इस्लाम और रूस की कुछ बातें भी चलती रहेंगी। तहजीब हुसैनी से जुड़ा हुआ है ये अशरा भी, ना सिर्फ ये, कायनात में जहां भी कोई जिक्र हुसैन हो रहा है, इस तहजीब हुसैन का शहरी बने। शहरी जब बनेंगे तो आईडी कार्ड भी होगा कि आप शहरी हैं किसी तहजीब के। तहजीब में शहर भी तो होते हैं ना। तो कायनात में याद रखिएगा, अगर तहजीब हुसैनी का शहरी बनना है तो उसके 2 ही डिजिट हैं, या तो अली की विला है या हुसैन की अज़ा है। मैं तमहीदी तौर पर कुछ कह रहा हूँ, फजल शाह साहब भी आज मेरे सामने माशाअल्लाह तशरीफ फरमा है। क्या कहो, ये 2 ही हैं। उसके अलावा शीयत की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद तो मैं जाहिर हूँ, मैं नहीं जानता, लोगों के हजारों नजरियात होंगे। 2 चीजें हैं। तो मौला आपको सलामत रखे। मैं मौजू की तरफ आऊँ, लेकिन तहजीब हुसैनी के इस इर्तका को संभाल के रखिएगा, क्योंकि इस अज़ादारी ने हमारी नस्लों को संभाल के रखा है। अपने बच्चों को कभी सर्दी गर्मी फासले का एहसास ना दिलाया करें। अली की बेटियों ने बड़े फासले तय किए हैं। हाँ, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन पहला मुहर्रम है, आज वक्त भी कल इंशाअल्लाह पूरे 9 बजे मैं मिंबर पे हाजिरी के लिए जरूर हाजिर हूँगा। तहजीब हुसैनी की वजह से अलम पाक, तहजीब हुसैनी की वजह से आपकी आज हाजिरियाँ। कोशिश करें, ये शौक शहादत है, ये रेशमी बिस्तर की सलवटों से नहीं मिलता, ये खारदार तारे हैं हुसैनियत। बाहर आना पड़ेगा। जो मुल्क के हालात हैं, आपको तहजीब हुसैनी से इस तरह तमस्सुक रखना पड़ेगा। राबता नहीं, तमस्सुक। राबते में और तमस्सुक में बड़ा फर्क होता है।
पाक रसूल ने अहले बैत से तमस्सुक रखने के लिए कहा। मुसलमानों ने राबते के काबिल भी नहीं समझा। हालांकि राबता और तमस्सुक में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। नदीम भाई माफी चाहता हूं, टोटल दूसरी तरह की गुफ्तगू भी है ना आज। तो राबता और है, तमस्सुक और है। ये मेरा इस वक्त स्पीकर के साथ राबता है, अब तमस्सुक है। पाक रसूल ने अहले बैत से तमस्सुक रखने को कहा, राबता रखने को नहीं कहा। और तमस्सुक क्या मिसाल में दूं? फौरी तौर पर जो पत्ता सर सब्ज है ना, वो इसलिए है कि वो अपनी उस टहनी के साथ तमस्सुक रखता है। अगर तमस्सुक टूट जाए, नीचे इधर इधर पड़ा भी रहे, कभी सर सब्ज नहीं होगा। मेरे दोस्तों मेरे साथ चले ना आप लोग। तो ये तहजीब हुसैनी की मंजिलें हैं जिन्हें हमें पार करना है। अब मेरे साथ आए ताकि मैं विलायत तकवीनिया और महदियत इस मौजू पर कमा हक हो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इस जाहिल को जो मौला ने नवाजा है वो आपकी खिदमत के लिए हाजिर खिदमत है। दरूद इस अंदाज से पढ़े कि मैं पहली मजलिस पढ़ने के काबिल हो सकूं। विलायत तकवीनिया और महदियत, ये डॉक्टर साहब ने मुझे हुक्म भी दिया है कि कोशिश करूं कि मुश्किल मौजू है तो कम से कम आसान लफ्जों में खिदमत होनी चाहिए। वैसे भी मेरे मुर्शद का भी एक फरमान है। आप कहेंगे फरमान तो मौला का होता है, नहीं, मौला का हुक्म होता है। मैं अब क्या करूं, मैं तो यही जुमले कह सकता हूं ना। आप हाँ, मजलिस इसे ही कहते हैं और तो कुछ मुंह से आग तो कोई नहीं निकाल सकता ना। जुमलों की कदर करनी है आपने। मौला का फरमान न कहा करे, हुक्म है, वो निफाजी मंजिल है। मौला का कभी फरमान नहीं होता, क्योंकि फरमान से भी फरार का रास्ता है, हुक्म में फरार का रास्ता नहीं है। आइमा हमेशा हुक्म देते हैं, और मैंने कभी कभी तो देखा है हुक्म भी नहीं देते, सिर्फ सोचते हैं और दीवार सोने की हो जाती है। मेरे साथ बोल रहे हैं ना, पहुंच रही है? अब कर दो। विलायत तकवीनिया, खैर मुर्शिद का फरमान था कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है आसान होना, और सबसे आसान काम है मुश्किल होना। मेरी बात पहुंच गई आप तक? बहरहाल इससे आगे का सफर तय करते हैं। विलायत तकवीनिया और महदियत। विलायत पर मैं कुछ नई बात कोशिश करूंगा, नई हो, और उसमें तजदीदन अगर किसी शय की जरूरत पड़े तो वो तो आदतन ली जाए, लेकिन आपकी समात की दिलचस्पियां भी जरूर मलहूज़े खातर रखी जाएं। विलायत पर बहुत कुछ बोला जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन जो बिल्कुल नए मेरे सामईन हैं, कुछ तो मुस्तकिल सुन रहे हैं, उनसे मैं माफी भी चाहूंगा अगर कुछ देर जबर पेश तजदीदन आ जाए। जो नए सामईन हैं, विलायत पर इतना कुछ बोला जा चुका है। मैं हकीर इतनी मजालिस लाहौर में पढ़ चुका हूं, लेकिन सिर्फ तमहीदी तौर पर फिर मैं विलायत तकवीनिया की तरफ आता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलीउल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है साहबाने ईमान का। और जब वली है तो वो करता क्या है? यखरुजुहुम, निकालता है, वो बाहर निकाल ले आता है। मिनल ज़ुल्मत ही, अंधेरे से, ज़ुल्मत से, इलल नूर, नूर की तरफ। अब इसकी इब्तिदा हो गई। अल्लाह वली है साहबाने ईमान का, और उस काम के आमिल होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी बयान कर रहा है कि जब मैं वली हो गया हूं तो मेरा काम क्या है कि मैं जुल्मत से मोमिन को निकालूंगा, नूर की तरफ ले आऊंगा। अब पहली मजलिस भी है, तमहीदी चीजें ज़हन में रखनी है। मैं दो चार जुमले सिर्फ नए सुनने वालों के लिए। विलायत कायनात का वो डेजिग्नेशन है जो बराह रास्त अल्लाह की जात का मनसब है। नबूवत अल्लाह की जात का मनसब नहीं है, अल्लाह की सिफत का मनसब है। मखलूक ही नहीं होगी तो नबी की जरूरत ही नहीं है। कहीं अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा मुझे नबी कहो, कहीं कोई आयत ले आएगा तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा, कहीं कोई ख्वाहिश नहीं है कि मुझे पैगंबर कहो। यही अल्लाह दून ही वली वाला शफी, सूरह रूम, मुझे वली कहो, शफी कहो।
सूरह माइदा इन्नमा वलियुकुम अल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ी युक़ीमुन सलाता व युतून ज़काता व हुम राकिऊन। मैं भी वली, रसूल भी वली, हालत रकूअ में ज़कात देने वाले भी वली। 14 के 14 जमा का सीगा है। वली कहा, ये मैं बच्चों के लिए, ताकि कुछ ना कुछ आसानी हो जाए। मैं कहां जाना चाह रहा हूं। विलायत बराह रास्त मनसब है अल्लाह का, बराह रास्त। कुछ भी नहीं था वो था, तो जब वो था तो वली था। वली, विलायत, मुअल्ला, मौला, तवल्ला, ये एक ही फैमिली रूट्स हैं। इसका जो फैमिली क्लब है, जो फैमिली इसकी है वो एक ही है इसकी, ठीक है ना। अल्फाज की भी फैमिली क्लब होते हैं, ये एक मसदर से है। वाओ के ऊपर अगर पेश डाले वलियो, अगर जबर हो तो वली। वलियों में और वली में बहुत फर्क है। यानी अगर वली सिर्फ हो तो उसमें दुई है, सनुइयत अदम हो सकती है, लेकिन अगर पेश हो तो उसमें इत्साल है, वहदत है, उसमें दुई नहीं है, उसमें दुई नहीं है। इबादत में अल्लाह ने अपने आप को अलग रखा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अती 3 थे ना, तो अती के लफ्ज भी 3 आते हैं। हमारे पुराने उलमा ने तो इस पर बहुत माशाल्लाह बहस की है, लेकिन मैं सब गुजरना चाहूंगा यहां से। अपने लिए अलग अती, अतिउल्लाह, आगे उलुल अम्र और रसूल के लिए एक अती का लफ्ज। जब उलमा और आरिफीन से राब्ता किया आशूर में, तो उन्होंने यही इरशाद फरमाया कि देखिए यहाँ इबादत इलाही का तज़किरा है। अल्लाह ने ये चाहा कि मैं इबादत के तौर पर अपने आप को अलग रखूं। मोहम्मद को सजदा नहीं है, अली को सजदा नहीं है। हमारी बात पहुंच रही है। इबादत होगी मेरी, इबादत में अलग। लेकिन जब विलायत में इन्नमा वलियुकुमुल्लाह हो, मैं भी वली, रसूल भी वली, अली भी वली, इंशाअल्लाह वहां अलग, यहां शामिल। कहा वहां इबादत का मसला है, यहां विलायत का मसला है। इबादत में अलग रखूंगा, विलायत में शामिल रखूंगा। अब कोई ये ना कह सके कि भाई अल्लाह जो है वो 98% वली है, अली 96% वली है, या वो इतना डिग्री वली है। नहीं नहीं, जिस तरह मैं वली उसी तरह अली। ये दुई नहीं है, दुई नहीं है, वाहदत है, वाहदत है, वाहदत है, वाहदत है। पहुंच रही है बात दोस्तों आपसे। और अच्छा, यहाँ पे एक बात करता चलो अगर इजाजत हो तो। वाहदत है, और जहां वाहदत होती है ना, जहां इत्साल होता है, वहां उसके फैब्रिक्स भी एक होते हैं, एलिमेंट्स भी एक होते हैं। मेरी बात पहुंच रही है ना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो विलायत है बराह रास्त अल्लाह का मनसब, अल्लाह का मनसब, अल्लाह का मनसब, ठीक है ना। ये बात पहुंच गई आप लोगों तक। अब दोस्तों मैं पहुंचता हूं। विलायत है 2 किस्मों में। एक है विलायत तशरीही, एक है विलायत तकवीनी। मेरे साथ हैं आप लोग माशाअल्लाह। विलायत तशरीही, विलायत तकवीनी। कैसे समझाए आशूर, मौला की अलूम किस तरह समझाए, मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या करूं। लेकिन यहां पे याद रखिएगा, तहजीब करबला की अभी बात हो रही थी ना। तहजीब करबला के एतबार में सलमान भाई मुसलसल मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देखकर, और मौला के आरिफ मोमिन हैं, इनकी दुआ भी चाहिए मुझे। तहजीब करबला में एक मंजर आपको बड़ा अजीब लगेगा। अल्लाह ने कुरान में जितनी कसमें खाई हैं, मैक्सिमिज्म की खाई हैं। सूरज की कसम नहीं खाई, सूरज जब कामिल होता है फिर कसम। चांद की कसम नहीं खाई, चांद जब 14वीं के कामिल तरीन मनसब पे जाए फिर कसम। दोपहर की धूप की कसम नहीं खाई, धूप जब कामिल हो उसकी कसम। यानी कसम कामिल शय की खाई है, जुज़वी नहीं, इर्तिकाई नहीं। और करबला में भी यही है। तहारत है ना करबला में, मैक्सिमम तहारत करबला में, निजासत है मैक्सिमम निजासत करबला में। नहीं पहुंच सके, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैक्सिमम यानी मैक्सिमम इल्म हुसैन इब्न अली की शक्ल में करबला में।
मैक्सिमम जहालत उस मलाउन की शक्ल में करबला में, उधर मैक्सिमम जुल्मत करबला में, मैक्सिमम नूर करबला में। ये मैक्सिमिज्म का मामला है, यानी मैक्सिमिज्म की कसम अल्लाह, वो सूरज जो मुकम्मल कामिल हो, वो चांद जो मुकम्मल कामिल हो, वो धूप जो मुकम्मल कामिल हो। मेरे दोस्त हैरत से देख रहे हैं, मैं अभी तक अपना मौजू शुरू नहीं कर सका, फिर सकालत आएगी। आपने कभी महसूस किया कि जब भी कोई शय नुक्ता कमाल पे जाती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है, उलट जाती है? नहीं, मैं कभी फलसफाई पढ़िएगा, ये लुत्फ देगा आपको। अभी मैं तमहीदे दे रहा हूं ताकि मेरे आइंदा सफर आसान हो जाए। जब भी कुछ शय नुक्ता कमाल पे जाएगी, उलट जाएगी। बच्चों के लिए सदमा पहुंचा, सेंसलेस हो गए, मुस्कुराना हंसना शुरू कर दिए। क्या हुआ भाई? सदमा नुक्ता कमाल पे चला गया, बेचारा पागल हो गया, क्योंकि मुस्कुराहट का ताल्लुक सदमे से नहीं है। सदमा नुक्ता कमाल पे गया, उलट गया। खुशी मिली। देखते हैं आप, बेटियां जब घरों से रुखसत होती हैं तो बाप रो पड़ते हैं, बहनें रो पड़ती हैं। भाई खुशी का मौका, क्यों रो रहे हो? आप कहेंगे किबला नुक्ता कमाल पे चली गई खुशी, फजाइल में कुछ लोग रो पड़ते हैं, तो आंसू क्यों आएंगे? आप कहेंगे किबला जब खुशी नुक्ता कमाल पे जाती है, उलट जाती है। अब और आसान करूं, आईने में कभी अपना चेहरा मुबारक देखिएगा, ठीक है ना? तो आप दायां हाथ उठाएंगे, आईना आपको कहेगा कि ये बायां है, क्योंकि उस आईने की जो धात है उसकी लताफत नुक्ता कमाल पर चली गई। उलट जाती है ना शायद, जब भी नुक्ता कमाल पे जाए। नहीं, अभी भी जब तक समझेंगे नहीं, मैं आगे में चलूंगा। मेरे नौजवान में कोई खसूस बेहतर देखें, जब भी कुछ शायद नुक्ता कमाल पे जाए, उलट जाएगी। बनी इस्राइल का एक वाकया किबला हमें मिलता है किताबों में, और वो किताबों में क्या वाकया मिलता है? जबरील इस गांव को तबाह करो। जबरील ने पूछा क्यों? अब इस क्यों का जवाब लॉजिकली आना चाहिए। देखिए सलमान भाई, जवाब इसका क्या आया है कि अच्छा वो चरवाहे के पास जाओ, लेस डेजिग्नेटेड सिटीजन माना जाता है ना जाहिर तौर पर, किसी क्या जरा बकरियां चराने में। इसके बाद जाओ और पूछो जबरील कहां है। आज तबलीगी गुफ्तगू है सारी। तो चरवाहे के पास जबरील गया, उसने कहा जबरील कहां है? उसने कहा तुम हो या मैं हूं। इस जवाब के बाद जबरील ने बाखुशी उस बस्ती को तबाह कर दिया। नहीं दोस्तों, खामोशी से अशरा नहीं होता मौला हुसैन का, ये तो हरारत है जिसको जगना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, यहां भी यही फलसफा था, या अल्लाह ये तुमने क्या जुल्म किया। अच्छी बात है वो इल्म में वहां पहुंच गए कि एक चरवाहा भी मकाम जबरील से वाकिफ। तुमने जबरील, ज़बूर, तौरात, अंजील, कुरान सब में ये कहा शरीफों में तफक्कुर करो, तदब्बुर करो, इल्म हासिल करो। जब उनका इल्म यहां पहुंच गया कि मकाम जबरील से वाकफियत मिल गई, तो उन्हें तो अजर दो, तुम मुझे तबाह कर रहे हो। वहां भी मासूमीन ने कहा यही फलसफा ही कारआमद है बात समझने के लिए कि जब शय नुक्ता कमाल पे जाती है, उलट जाती है। अब वो इल्म में अबदियत है जो अरूज पा रहा है। इल्म में अबदियत जब नुक्ता कमाल पे जाएगी तो वो माबूद का इल्म बनने का खतरा हो सकता। मेरी बात पहुंच गई आप लोगों तक? तो वो खुश हो गए। वो कहते इल्मी अबदियत को रोकना जरूरी था, कि क्योंकि हर शय जब नुक्ता कमाल पे जाएगी तो उलट जाएगी। और यहाँ पे हल्का से एक जुमले में करोड़ों साल पुराना राज दे दूं। मासूमीन शहीद हुए, शहीद हुए, शहीद हुए। मसाइब के एंगल से तो ठीक है, हमें पता है कैसे शहीद हुए, लेकिन यहां भी वही फलसफा है। हर शय जब नुक्ता कमाल पे जाएगी तो वो उलट जाती है। जब बनी इस्राइल के चरवाहे के इल्म माबूदियत का इल्म बनने का खतरा पैदा हो जाए तो फिर लिसानुल्लाह के इल्म को तो ज्यादा खतरा है कि वो माबूद का इल्म कहलाए। कहा नहीं, किसी को शहीद कर दो, किसी को तलवार मार दो, किसी को कुछ कर दो, तारीख भी बन जाए, बशरियत मातम भी करती रहे, इनको सोचती भी रहे, मानती भी रहे, और मेरे राज उसी तरह ही महफूज रहे। आगे आए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहुंच रहे हैं दोस्तों। देखिए अभी मजलिस भी शुरू नहीं हुई है, और लेकिन ये तमहीदें भी जरूरी हैं। विलायत तकवीनिया तशरीही
और तकवीनी, ये दो विलायतें हैं। मैं अब इसको आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये तो खुद मेरे लिए भी आसान नहीं है। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं कि मैं इतनी मुश्किल बातें आपसे कर सकूं। आइए मिलकर कोई नमाज पढ़ते हैं मौला की बारगाह में। तशरीही, तकवीनी। अब इसको और दो लफ्ज में देता हूं ताकि और आसान हो जाए। कज़ा, कद्र। अब बात किसी और मरहले में चलेगी। तशरीही, तकवीनी, कज़ा, कद्र। तकवीन का ताल्लुक है कद्र से, कज़ा का ताल्लुक है तशरीही से। विलायत तशरीही मशरूतुल कज़ा है हो आपकी, और तकवीनी विलायत मशरूत है कद्र से। अब आशूर के पढ़ने वाले के अलावा भी पढ़ने वाला हो तो वो आपको मजीद लुत्फ दे, लेकिन मैं क्या करूं, कज़ा और कद्र को मैं अपने इल्म के मुताबिक समझा सकता हूं। कद्र और कज़ा को क्या समझाऊं मैं, लेकिन मेरे साथ आओ तखय्युल में सफर करो। कूफा, मौला अली अलैहिस्सलाम का घर, बहुत बड़ी बात है, मेरे साथ रहिएगा। मौला कज़ा कद्र समझ आएगी, फिर तशरीह और तकवीन समझ आएगी, फिर विलायत समझ आएगी, फिर महदियत की तरफ चलेंगे। अभी बिल्कुल तमहीदी बातें हैं। मौला दीवार के पास खड़े, सलमान कहते हैं मौला दीवार गिरने वाली है। मौला मुश्किल कुशा, अंबिया के मुश्किल कुशा उस दीवार से निकल आए, उस जगह खड़े हो गए जहां दीवार नहीं थी। हाय ना, मेरे पास तवज्जो है आप लोगों की। जनाब सलमान और ऐसे लोगों को मौला ने बेतकल्लुफ लोग रखे हैं जो अदब के मकाम अरूज पर भी सवाल कर सके, क्योंकि सवाल करना कभी भी जुर्म नहीं है। वाली करबला का फरमान है, हर शय की ज़कात होती है, इल्म की ज़कात है सवाल पूछो। सवाल पूछना, सवाल पूछो, कभी रोको मत इसको। यही तो दिन दिखाए हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल डिबेट खत्म हो गई है। हम या इनकार करना जानते हैं, इकरार करना जानते हैं, गुफ्तगू करना भूल गए हम। ये हालांकि हमारी विरासत थी। आओ बहनों मैं बातें कर रहा हूं। मौला ने दीवार छोड़ी, उस जगह पहुंच गए जहां दीवार नहीं है। मैं कुर्बान जाऊं उस लोगों के भी जिन्होंने सवाल करके फिक्र जाफरिया को जिंदा रखा। सवाल हुआ तो फिक्र जाफरिया जिंदा हुई। नहीं यकीन तो आए, एक वाकया सुनाओ। मामून के दौर में एक शख्स आया, उसने कहा तौहीद ये तौहीद वो तौहीद ये। मामून अब वो तो सही तौहीद भी सवाल करता तो उसको बाप को नहीं पता। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं पता, तलवार निकालो मारो इसको। उसने कहा ये क्या सिस्टम है, मैं सवाल कर रहा हूं ये मार रहे हैं। उसने कहा पनाह तुझे दिलाऊं, वहां पहुंचो जहां अंबिया पनाह लेते हैं, सवाल करते हैं। कहा इमाम शशा अलैहिस्सलाम की मौला अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचो। वो वहां पहुंचा। मौला ने कहा ठहरो, अभी सवाल ना करो, अभी तुम्हारे बाल उजड़े हैं। ये मैं बहुत खास लोगों से भी मुखातिब हूं जो इंटेलेक्चुअल डिबेट की राह में रुकावट हैं। मौला ने कहा पहले खाना खाओ, आराम करो, जोहर के वक्त खुतबा देने आऊंगा ना, फिर तेरे सवाल सुनूंगा। आधे सवाल तो खिदमत से दूर हो गए। जब वो वापस आया कहा मौला वहां तलवार उतरी, यहाँ पर आपकी गुफ्तार नाज़िल हुई, फर्क क्या है? मौला रज़ा अलैहिस्सलाम आपका फरमान है आपके मानने वालों तक सिर्फ मैं डाकिए की हैसियत से पहुंचा रहा हूं। मौला फरमाते हैं हम आले मोहम्मद लोहे की तलवार से बदन की गर्दन नहीं काटते, हम इल्म की तलवार से शक की गर्दन काट देते हैं। रवैया हमारे क्या क्यों खत्म हो रहा है? मजाले से कुछ लेके भी जाए ना आप लोग। तशरीह तब समझ आएगी जब कज़ा समझ आए, तकवीन तब समझ आएगी जब कद्र समझ आए, तो ये सारी चीजें तब समझ आएगी जब ये घराना समझ आए। अब हम किधर जाए? मौला ने उस दीवार को छोड़ा, इस दीवार पर पहुंचे। जिसको हक दिया था उसने सवाल कर दिया। मौला अल अलीयो नफरुल इला कज़ाए, क्या अली कज़ाए इलाही से भाग रहा है? पता नहीं मैं कहां पढ़ रहा हूं और क्या क्या नतीजा निकलेगा इसका। क्या अली कज़ाए इलाही से भाग रहा है? क्या कुर्बान जाऊं अली के जुमले पर हजार सजदे, हजार इल्मी सजदे, हजार साल सोचता रहे फिलासफर तो ये जवाब भी मिलेगा? मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं नहीं, अली अल्लाह की कज़ा से भाग नहीं रहा, मैं सिर्फ कज़ा से कदम उठा के कदर में रख रहा हूं। अब ये मुझे नहीं पता ये बातें किसके लिए है। सही
मेरी बात अगर पहुंच गई है तो मौजूद पहुंच जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बदले साथ रहिएगा। अब कुर्बान जाए मौला अमीरुल मोमिनीन के जुमले में, जिन्होंने मुझ जैसे जाहिल को आसान कर दिया कि मैं उस मकाम तक पहुंचूं जहां से मौजू अशरा शुरू होना है। मैं कज़ा से नहीं भागा, मैं तो भागता ही नहीं हूं, मुझे भागना आता ही नहीं है। फरार तो कोई और लोग हों, मैं तो अल्लाह का कदम हूं। ये कदम भी कहीं जाते हैं, मैं नहीं फिरता। शौकत लफ्जी के सामने मुझसे नाराज ना हो, यहां रुकिएगा जरा। मैं कल अगर उस मर्द को दूंगा जो करार होगा, गैर फरार होगा। उर्दू अदब के बहुत अच्छे माहिरीन बैठे हुए हैं। मुझे एक बात मेरी इस्लाह जरूर कर दी। केवला बार के डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी में मैं किसी से क्या कहूं, आप इस्लाह कीजिएगा। करार का क्या मतलब है? जो ना भागे। गैर फरार का क्या मतलब है? जो ना भागे। इंसान की गुफ्तगू में अजाफत जायज है, नबी की गुफ्तगू में नहीं। आज पहला दिन है ना, मैं कल पढ़ूंगा तो इंशाअल्लाह। ये अजाफत है। जैसे मैं कहूं पानी शानी पीता है, ये पानी तो हो गया, शानी क्या है? रोटी शोटी खा दी थी। मोहम्मल खैर हो आपकी, मुबहम मुबहम। हाँ, चौधरी शुजात जैसा भी अगर काश आए यहां पर आ जाए। हाँ, मौला हुसैन की मजलिस का रंग जरूर चढ़ेगा उस पर, है उसकी जहालत दूर हो जाएगी। खैर यहां पर किसी की तनकीस मकसूद नहीं है। मुबहम, जिसकी वजाहत ना हो सके। नबूवत से तो ये तवक्को नहीं करते यार। या रसूलल्लाह, करार का मतलब भी वही है, गैर फरार का मतलब भी वही है। आप यही कह दें बस, मैं उसको अलम दूंगा जो करार होगा, या उसको अलम दूंगा जो गैर फरार होगा। ये अजाफत कहा नबूवत की गुफ्तगू में, जो उसकी वही के बगैर नहीं बोलता। ये क्या गुफ्तगू है? आप तो अजाफी गुफ्तगू नहीं करते, या हमें समझाएं। देखें, हमारे तमाम उलमाए अहले सुन्नत भी यहाँ पे जो है, उन तक भी हमारा मैसेज पहुंचता है किसी न किसी जरिए। हमारे तमाम जो बरादरान अहले सुन्नत है वो भी इस बात के कायल हैं कि पाक रसूल ने जो खैबर में कहा, बल्कि नाबी अली खैबर ही का आज को तज़किरा मिल गया कहीं आपस में, उसको अलम दूंगा जो करार होगा, जो गैर फरार होगा। अजाफत क्यों है? सही अजाफत तो नहीं होती नबूवत की जुबान में, हमारी जुबानों में हो सकती है। बल्कि हम तो कहते हैं कुछ आरिफ पुराने उलमा गए हैं जिनकी हम उनसे तवक्को नहीं रखते थे कि वो अजाफी गुफ्तगू करें। जय जय कर रसूल से हम ये तवक्को करें, नहीं, ऐसा नहीं है। एक असूल है दोस्तों, फजाइल की हद तक मैं समेटने लगा हूं। जब भी किसी हदीस को आपने चेक करना है, कुरान के पास ले जाओ, कुरान तस्दीक करे तो ये हदीस मोहम्मद की है, वरना दीवार पे दे मारो। ये रसूल की हदीस नहीं हो सकती, क्योंकि रसूल वही कहेगा जो कुरान कहेगा, कुरान वही कहेगा जो रसूल कहेंगे। बात पहुंच रही है दोस्तों। और वैसे भी मोजजे के लिए, बेकाए मोजजा के लिए बकाए मोजज़ नुमा होना जरूरी है, वरना मोजजा बचता ही नहीं है। मोजजा अगर है तो बकाए मोजजा भी जरूर मौजूद होगा। आदम से ईसा तक कोई भी नबी देख ले आप, जब तक रहे असा काम देता रहा। मूसा चला गया, उम्मती उठाए रहा, वो असा उठाया नहीं जाएगा। पहली बात, मुझसे तो दूर की बात है। खत्म हो गए, वो पड़ा रहा साथ, कोई फायदा नहीं उसका। सुलेमान चलेगी, मिंबर पड़ा हुआ है, कोई मौजज़ा नहीं। इसलिए नहीं है कि बकाए मौजज़ा की नियत भी चली गई। जो मौजज़ा की कार फरमाई में अमल दरामद करती थी वो चली गई। मौजज़ा है, नतीजा है, मौजज़ नुमा भी है। कुरान मौजज़ा समझता है मुसलमान, तो फिर मानना पड़ेगा। अगर कुरान है तो फिर फलसफा मौजज़ नुमा होना भी जरूरी है। बल्कि ये तो महदियत की बात तो अभी मैं करनी बाद में है, पहले तो अली को समझो। अली भी कुरान के अलियो माउल कुरान व अल कुरान माउल अली, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। इसका कोई ज़ाहिरी मतलब है बस। साथ से बात क्या है? आपका अगर वजूद एहसासी मेरे पास है, माहियत एहसासी है, तो मैं आगे बढ़ूं तो कुछ कहूं। कैसी अली कुरान के साथ कहना, यही अल्लाह चाह रहा है, रसूल की जात भी यही कह रही है। कुरान अगर साहते इफलाक में था तो अली साथ था। कुरान अगर साहते दोम में आया, अली साथ है। कुरान अगर साहते सौम में आया, अली साथ है। कुरान अगर साहते चहारम में आया, अली साथ है। कुरान अगर मकाम लुत्फ में आया, अली साथ है। कुरान अगर खदीर में आया, अली साथ है। कुरान अगर गदीर में आया, अली साथ है। कुरान अगर सहाबी को तो अली साथ है। कुरान ने मुजम्मत की, अली साथ है। कुरान ने ताईद की, अली साथ है। काबा में कुरान पढ़कर अली ने कहा, मैं अकेला नहीं आया, मौजज़ा भी लेके आया हूं, मौजज़ नुमा बन के भी आया।
सलामत रहे आप। मोजज़े के जरिए बताए मोजज़ नुमा होना भी जरूरी है। मैं पहुंच गया, मुतसिल हो गया अपने मौजू के साथ। विलायत अगर है तो फिर साहिब विलायत भी कोई होगा, उसके बगैर तो मोजज़ा जिंदा ही नहीं रह सकता। मेरी बात पहुंच रही है ना दोस्तों? अगर ये है, अच्छा तो चलो दूसरे लफ्जों में आ जाए। मैं अपने बच्चों को भी समझाऊं, बुजुर्गों के लिए तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, उनकी दुआ ले रहा हूं। दूसरे लफ्जों में जरूरत, मेरी इंग्लिश कमजोर है, नीड, बातनी। आसमान पहले बनाया, आसमान को देखकर रोजा रखने वाला इंसान बाद में बनाया। कश्ती पहले बनाई, कश्ती पर संभल कर बैठने वाला जल्दनुमा इंसान बाद में बनाया। सितारे पहले बनाए, सितारों को देखकर कुतुब नुमा रास्ता ढूंढने वाला इंसान बाद में बनाया। आप कहेंगे केवल इसलिए किया कि हमेशा जरूरत पहले बनती है, जरूरतमंद बाद में बनता है। अगर हिदायत जरूरत है, मेरी साथ देना, पहला मुहर्रम है तो कुछ मैं कहना चाह रहा हूं आपको। जो जरूरत है वो पहले, जरूरतमंद बाद में। अगर नबूवत और हिदायत और विलायत मनसब है, जरूरत है इंसान की, तो फिर मानना पड़ेगा ये मनसब वाले पहले, मनसब को मानने वाले बाद में। और यही तो मौला कह रहे हैं। आप वहां पे इरशाद कर रहे थे कि हुज्जत की तारीफ भी मुबहम हो गई। मौला ने इसीलिए तो कहा कि वो सितारों से पहले वाले हम हैं, सितारों से मदद लेने वाली मखलूक और है। मौला हुज्जत किसे कहते हैं? यही तो मौला फरमा रहे, अल हुज्जतु कब्लुल खल्क व माउल खल्क व बादुल खल्क। हुज्जत वो होता है जो तस्बीह बहुत करे। मौला ने कहा नहीं। हुज्जत वो होता है जो नमाज बहुत पढ़े। मौला ने कहा नहीं। हुज्जत वो होता है जो अपनी कमर और पुष्ट पर बहुत ज्यादा अज़ाज़ात छिपा ले। मैं मोहताज पढ़ रहा हूं। मौला ने कहा नहीं। जोग्राफियाई तौर पर जो इल्म हासिल करके आए वो हुज्जत है। मौला ने कहा नहीं। जो पानी पर तैर सके वो हुज्जत है। मौला ने कहा नहीं। जो तमाम जुबानों पर गुफ्तगू करे वो हुज्जत है। मौला ने कहा नहीं। मौला हुज्जत कौन है? अल हुज्जत कब्लुल खल्क। हुज्जत वो होती है जो मखलूक से भी पहले हो। वमाउल खल्क, मखलूक के साथ भी हो। व बादुल खल्क, जो मखलूक के बाद भी रहे। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं देना चाहता, लेकिन कल 9 बजे आपने कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह मुंतज़िमीन भी कि 9 बजे मजलिस पाक शुरू हो जाए। बस यही अर्ज करना चाह रहा हूं कि कज़ा और क़द्र ये दो सतून हैं उस रविश की तरफ सफर करने के जिसको तशरीही विलायत और तकवीनी विलायत कहा जाता है। अब मेरी मजलिस कहीं शुरू हुई और वक्त खत्म हो गया। अल्लाह वली है साहबाने ईमान का, यखरुजुहुम, जो उसे निकालता है जुल्मत से नूर की तरफ। ये सारी तमहीद देखे मैंने, मैं अब आयत पढ़ रहा हूं और उसके लिए कितना सफर किया। वही है अल्लाह साहबाने ईमान का। जुल्मत से अभी कल इंशाअल्लाह जुल्मत और नूर की मजीद तशरीह भी होगी, लेकिन अब वक्त खत्म होता जा रहा है। जो जिसका एक काम है जो जुल्मत से लेके निकल गया। अब जुल्मत पे तो खैर 2-4 दिन अभी लगेंगे इंशाअल्लाह। मेरा जैसा जाहिल भी 2-4 दिन तो लेगा कम से कम मौला के अलूम के ज़ेरे साया। लेकिन यहाँ पर बस मैं बात इख्तिताम करूँ। आपको आज मैंने तमहीदी कुछ सतून पकड़ा दिए हैं ताकि आसान हो दस्ता। मौला से किसने पूछा, मौला जुल्म किसे कहते हैं? मौला ने कहा जूती सर पे रख लो, दस्तार पांव पे रख लो। ये है जुल्म, यानी किसी शय को उसके मकाम पर ना रखना है जुल्म। उसका मुतजाद यहाँ नूर नहीं है। जुल्म का हमेशा मुतजाद अदल होता है। जहां अल्लाह ने उस मुतजाद की तमाम तर मुखत से बगावत की खालिक कर सकता था, मेरे जैसा करे अभी पकड़ लेंगे डॉक्टर साहब कि ये अब मुतजाद तो बनता नहीं है। अब अल्लाह था वो कुछ भी कर दे, हालांकि आदल है जुल्म का मुतजाद। कहा नहीं मैं नूर की तरफ लाऊंगा। इस मिंबर की कसम, अलम पाक की कसम, शिद्दत पसंदी से मैं पढ़ता भी नहीं हूं मौला के सदके में। तफसीर साफी, तफसीर नूर बयान, तमाम तफासीर का मैं अदना खादम आपका जामिन। मौला ये अल्लाह जो कह रहा है कि मैं वली हूँ साहबाने ईमान का और जुल्मत से मैं नूर की तरफ ले जाता हूँ, पाक मौला मुस्कुरा के कहते हैं उस जुल्मत से मुराद है हमारी विलायत का इनकार और नूर से मुराद है हमारी विलायत का इकरार।
साहब को मौला शिफा दे, और मौला इन तमाम भाइयों को और हसनैन भाई को मेरे इमाम ज़माना जिंदगी दे, जो मौला की खशनूदी की खातिर ये तमाम इंतजाम करते हैं। जितने बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ फरमा है, सब मौला सलामत रखे। नौजवानों, आपको भी मौला सलामत रखे। बस आज की हद तक फजाइल तकरीबन इख्तिताम पजीर है। विलायत की तरफ लेके जाता है वो, अगर वहां नहीं है। हाँ, मैं सही, मैं आप अपनी जात बताऊं, मेरे पास किसी भी शय को चेक करने का जरिया सिर्फ इमाम है। इमाम कह दिया, ठीक हो गया। अगर इमाम ने नहीं कहा, ये मुझे मुस्तहब नामी लफ्ज ही कायनात में कहीं नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। आइमा की जुबान से, मुझे आइमा की जुबान से दो ही फलसफे मिले हैं। जो आइन के पास है वो हलाल है, जो इनसे दूर है हराम है। जो इनके पास है वो ताहिर है, जो इनसे दूर है वो निजस है। जो ये कहे वो सही है, जो ये ना कहे वो गलत है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो एक ही मयार है। मेरे पास तो अपना बाप भी मयार नहीं, अपना दादा भी मयार नहीं, मेरे पास डॉक्टर साहब भी मयार नहीं। डॉक्टर साहब के लिए मैं मयार नहीं, कायनात के लिए वही मयार बनेंगे। वही उनकी मोहब्बत की जुल्मत से नूर की तरफ लाएगी। जिनकी गवाही मुबाहरे वाले दिन उसको बचा के ले गई, उसी तरह आखिरत के दिन हमें बचा के ले जाएगी। मेरे मौला इमाम ज़माना आपको सलामत रखे। बस आज की हद तक मेरे मौला आपको मारिफत भी दे, इल्म भी दे, और हमें ज़हूर ईमान तक उनका तज़किरा करने की तौफीक भी अता फरमाए। इसी को सवालात समझिएगा। कल इंशाअल्लाह 9 बजे तजदीद कर रहा हूं कि मिंबर पे हूँगा। करबला में 2 चीजें मैं छोड़ गया था क्योंकि मैं फजाइल पढ़ रहा था। करबला में अगर अमारत देखे उस मलाउन की, वो भी नुक्ता कमाल पर थी, और अगर गुर्बत देखी ज़हरा के लाल की, वो भी उस नुक्ता कमाल पे चली गई कि हुसैन अपने बच्चों के लिए पानी मांगते रहे इस उम्मत से। मैंने ज्यादा तकलीफ नहीं दी, रोने के दिन है, ना कुछ पढ़ना जरूरी है ना कहना जरूरी है, लेकिन याद रखें ये आंसू, मैंने पहले कहा तहजीब हुसैनी का दामन कभी मत छोड़िएगा। उस दिन समझ में आपकी नस्लें बह जाएंगी। इन आंसुओं की शायद कदर आपको मॉडरेट दौर में ना हो, शायद इस 2012 जिस तरह की दुनिया है यहाँ शायद इन आंसुओं की कदर कम हो गई है, लेकिन वो अल्लाह 2012 से पहले भी खालिक था, उसके बाद भी खालिक रहेगा। मैंने इन किताबों में पढ़ा है, अरे यहाँ तो अपना कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। सबसे बड़ा इनाम बताऊं आपके लिए, पाक बीबी की किसी हदीस में ये नहीं लिखा कि मैं किसी का शुक्रिया अदा करती हूँ। पाक बीबी ने जब भी कहा कि अगर मैं सैयदा किसी का शुक्रिया अदा करती हूँ तो उस मोमिन का जो गमे हुसैन में चीखे मार के रहता है। सलामत रहे। मैंने ज्यादा जहमत आज नहीं देनी आपको, या ये वाहन मकाम है। फजाइल का मरहला कबूलियत दुआ का मरहला नहीं होता, उनकी अता है। वैसे सब लम्हे उनकी अता पर मरहूम में मिन्नत है, लेकिन किताब और आयात में ये मिलता है कि मसाइब में दुआ रद्द कभी नहीं होती। और दोस्तों ये आंसू मरने के बाद खबर होगी, अभी नहीं। ये कब्र में पता लगेगा। जो आंसू माला की राह में बहाए हैं ना, अभी हम अपने घरों में चले जाएंगे, बच्चों में बैठ जाएंगे, चाय पिएंगे। दोस्तों 28 रजब से हुसैन की बेटी तमाचों के लिए निकली हुई है, अली असगर पे ऐसा निकला हुआ है। कुछ दिन के मेहमान है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़ैनब की चादर बिखरने वाली है, और पास के बाजू कटने वाले हैं, और मोहम्मद घोड़े से गिरने वाले हैं, अली अकबर को बर्ची लगने वाली है। अज़ादारों आका दरबंदी की रवायत को मैंने तस्बीह बना लिया है। मैं हर मजलिस में वो रवायत पढ़ता हूँ, हालांकि मैं वो हर मजलिस में उसकी तजदीद करता हूँ। आका दरबंदी कहते हैं कि जब भी 7वें इमाम का फरमान है कि जब कहीं मजलिस हुसैन हो 2 बीबियां बड़ी दूर से आती हैं। मैंने किसी उस्ताद आरिफ से पूछा कि बोला मजलिस का एहतराम क्यों है इतना? कहा बेटा बहुत सारी वजह हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह है आमद बतूल। हाँ,
आमद बतूल सबसे बड़ी वजह है, इसलिए मसाइब में दुआ रद्द नहीं होती। मुझसे पूछो मैं आका दरबंदी का नाम बार बार क्यों लेता हूँ, इसलिए कि इन्होंने जनाब सैयदा के मसाइब को यकजा करने में तारीखी एतबार से बड़ा किरदार अदा किया है। आका दरबंदी लिखते हैं जब कहीं मजलिस होती है दो बीबियां बड़ी दूर से आती हैं। आप समझ भी गए हाँ मैं क्या पढ़ूं। दो बीबियां कौन सी हैं अज़ादारों? एक मलका शाम बीबी है जिसे पता नहीं आज भी चादर मिली है या नहीं, एक बकिया से चलती है पहलू पे हाथ है। उस जमाने में सुकून से रातें गुजारने वालों आगाज हसन ज़ैदी साहब किबला कहा करते थे, उनका यहाँ नाम लेना भी इबादत के दर्जे में है। वो कहा करते थे हमसे पूछते हो हम रोते क्यों है, नहीं हमसे पूछा करो हम जिंदा क्यों है। अब मैं नहीं समझता आप किस बात पे रोएंगे। ज़ैदी साहब कहा करते थे शिया कौम से ये पूछते हो हम रोते क्यों है, अरे हमसे पूछो हम जिंदा क्यों है। अज़ादारों आका दरबंदी लिखते हैं कि जब तो सब चले जाओगे आप यहाँ से, अभी सब चले जाओगे यहाँ से, इस मेंबर की कसम है। पहले कुछ मजालस ऐसी हैं कि मैं ये रवायत किताब में नहीं पढ़ी थी लेकिन पढ़ता जाता था, अब खुद पढ़ चुका हूँ, ज्यादा दिक्कत से पढ़ रहा हूँ। दो बीबियां काम क्या करती हैं मेरे बुजुर्गों दोस्तों? दाएं तरफ से मलका आलमीन कहती हैं बकिया वाली बीबी, मलका आलमीन शाह वाली बीबी को कहती हैं आ बेटा मैं तुझे आंसुओं का तारुफ करवाऊं, आ मैं तुझे आंसुओं का तारुफ करवाऊं, आ तुझे मैं आंसुओं का तारुफ कराऊं। आज पहली रात है गमे हुसैन में पुरसा तो दो, आज 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 शर्म महसूस ना करो। आज बुनियाद हो गई अली की औलाद बिखरने वाली है, 4 साल बतूल को तमाचे लगने वाले हैं, 70 कदम पे बहन भाई को कत्ल होते देखने वाली है। अज़ादारों बड़ी बात आजादी करेंगी बेटा है मलका आलमीन बीबी, ऐ ज़ैनब ये जो मोमिन है ये तेरे अकबर को रोता था, वो नौजवान तेरे औलो मोहम्मद को रोता था, वो जो बुजुर्ग है तेरे हबीब इब्ने मज़ाहर को रोते थे, ये औरतें तेरी औरतों को रोती थी, ये बच्चे तेरे बच्चों को रोते थे। अब जुमला सुनो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। पाक बीबी ये फरमाती है अम्मा ये हुसैन को रोते हैं, अली अकबर को रोते हैं, मैं जाकिर तो नहीं होना, मैं मजबूर हूं, मैं तो ऐसे ही मसाइल पढ़ूंगा। अज़ादारों पाक बीबी फरमाती हैं लोग इनको पत्थर नहीं मारते हैं, लोग इनको पत्थर नहीं मारते। मलका आलमीन जब कहती है लोग इनको पत्थर नहीं मारते, दादी आपने ऐसा क्यों सोचा? कहा जरा शाम के बाजार में तो देखो अली की बेटियां आ गई, कहीं से पत्थर आ रहे हैं, कहीं से रेत आ रही है गर्म, कहीं से खौलता पानी आ रहा है। इस तरह अजरे रिसालत दिया है। अज़ादारों आज 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 के बाद कभी मातम करो, पुरसा करो, अज़ादारी करो, जंजीर जनी करो, याद रखो मलका आलमीन मलका शाम पाक बीबी वारिस हैं अज़ादारी की, अजर वो देंगी आपको। मैं 2 जुमले कह दूं मुझे अगर इजाजत है तो, मैं चाहता हूं 2 आंसू और निकल आने से बाहर में। हाँ जब मेरे पाक मौला आपको सलामत रखी। ये मलका शाम बीबी जब दुनिया में नजूल हुआ है मसलसल गिरिया कर रही है, मसलसल गिरिया कर रही है। मौला हुसैन का सन छोटा है, मसाइब समझ के रोना, मेरे मौला आपको सलामत रखे। पाक बीबी का फरमान है कभी भी हमें गरीब समझ के मत रोना, हमारी मारिफत समझ के रोना कि जो पर्दा खुद अल्लाह का पर्दा हो, अल्लाह जाने मलाउनों ने वो पर्दा नौ के नेजा से कैसे उतारा है। हाँ अज़ादारों पाक बीबी मसलसल गिरिया कर रही है। आशूर से पूछो चुप कराने वाला कौन कौन है? सैयदतुल निसाउल आलमीन, सैयदुल अंबिया, सैयदुल औलिया, मौला हसन मुज्तबा, जनाब फिजा सलाम, ये सब लोग चुप करवा रहे हैं। अज़ादारों अब मैं मसाइब बिल इल्म पढ़ने का आदी हूँ। अज़ादारों जनाब सैयदुल अंबिया फरमाते हैं ज़ैनब दर्द की काबा चुप हो जा। जनाब सैयदा कहती है उम्मल मसाइब बीबी चुप हो जा। पाक बीबी चुप नहीं होती। मौला हसन कहते हैं दर्द की रोजा चुप हो जा। पाक बीबी चुप नहीं करती। अज़ादारों जो मसाइब सुनने के लिए मजलिस में आते हैं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का सन छोटा है, इनके सन छोटे बड़े नहीं होते, ये इनकी मशीयत तौहीद की बुनियाद पर ये सारी कारागरी होती है। पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम घर पहुंचे, कहा अम्मा फिजा कौन रो रही है? कहा बेटा वो रो रही है जिसने शाम के बाजार में भी रोना है, जिस
जिसमें कोफा के बाजार में भी रोना है, जिसमें अली अकबर की लाश पर भी रोना है, जिसमें तेरी लाश पर भी रोना है, जिसने अभी हर लम्हे में रोना है। आजादारों, मौला हुसैन का जुमला सुनोगे? अब जुमला सुनना जो रोना चाहते हैं। मौला हुसैन कहते हैं चुप किस किसने कराया, चुप किस किसने कराया? कहते हैं सैयदुल अंबिया ने, सैयदुल औलिया ने, मौला हसन मुश्तबा ने, सैयदतुल निसाउल आलमीन ने। अब गरीब करबला का जुमला सुनना दोस्तों। मौला हुसैन रो के कहते हैं अम्मा फिजा, ये तो सब शहंशाह लोग हैं, इन्हें क्या पता मजलूमों को चुप कैसे कराया जाता है। मैं हुसैन मजलूम हो गया हूँ, मैं जानू मेरी शरीकतुल हुसैन बीबी जाने। मौला हुसैन शरीकतुल हुसैन बीबी के पास आए, कहा ज़ैनब आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो। खत्म हो गई मजलिस, 2 मिनट में देखिएगा। आंखें खोलो, शरीकतुल हुसैन बीबी आंखें खोलो। पाक बीबी ने आंखें खोल ली, लेकिन एक वादा लिया मौला हुसैन से, आज तेरे कहने पे ज़ैनब ने आंखें खोली है। कल शाम के बाजार में जब कभी कोई वक्त आए, तो जब ज़ैनब गुजरेगी तो मैं तुझे आंखें बंद नहीं करने दूंगी। अज़ादारों, वही वक्त आ गया। शाम का बाजार है, सब शहीद हो चुके हैं, कहीं से पत्थर आ रहे हैं। जनाब ज़ैनब गुजरने लगी, हुसैन मौला ने मौके नैना पे आंखें बंद की। ज़ैनब ने कहा नहीं हुसैन, तुझे आंखें बंद नहीं करने दूंगी। तूने ज़ैनब को आंखें खिलवाई, तूने मदीना छोड़ा, ज़ैनब देखती रही। तू मक्का पहुंच गया, ज़ैनब देखती रही। 2 मुहर्रम को करबला गया, ज़ैनब देखती रही। तूने खाने लगा लिए, ज़ैनब देखती रही। पानी बंद हो गया, ज़ैनब देखती रही। काफन के टुकड़े आए, ज़ैनब देखती रही। अज़ादारों, पाक बीबी कहती है नहीं हुसैन, अब तुझे आंखें बंद नहीं करने दूंगी। आज देखो अल्लाह की तौहीद, मैं ज़हरा की बेटी है, पैसे बचा रही है, कहीं से रेत आ रही है, कहीं से पत्थर आ रहे हैं। लानतुल्लाह अला कौमल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा औले मुहम्मद। या वारिसे ज़माना, इन रोती हुई आंखों से सबसे पहली दुआ जो हम सब मांग रहे हैं, वो मौला अपनी जात के लिए नहीं, इन रोती आंखों की दुआएं कबूल फरमा। और हमारी दुआ ये है मेरे मौला, ये अशरा आखिरी हो मुहर्रम का, बल्कि मजलिस आखिरी हो मजलिस की। मौला अपना ज़हूर फरमाए, मेरे मौला उजड़ी हवेली को आबाद फरमाए। मेरे मौला उसका हिसाब लें कि कौन मौला अब्बास के होते हुए जनाब सकीना को तमाचे मार सकता है। अज़ादारों, यही वक्त था ना कभी। हाँ, मैं रवायत याद आ गई है, दुआ के दौरान भी मुझे माफ कीजिएगा। यही वक्त है ना, यही वक्त है, परिंदे गुजर रहे थे। मौला सज्जाद से 4 साल बतूर कहती है, सज्जाद ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ सकीना अपने घरों को जा रहे हो? हुसैन की बेटी कहती है, सज्जाद क्या हुसैन की बेटी का कोई घर नहीं है? क्या मैं परिंदों से अफजल नहीं हूँ? क्या मैं ज़हरा की पोती नहीं हूँ? मौला वारिसे ज़माना, इन मसाइब के सदके में इन बुजुर्गों को शफा दे। मेरे मौला डॉक्टर साहब की औलाद को रिस्क दे। मेरे मौला मोहब्बत दे, आले मोहम्मद का इल्म दे, इनकी नस्लों में भी खिदमत इमाम ज़माना और नुसरत इमाम ज़माना सरायत फरमा। मेरे सामने मेरे जितने मोहसिन, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम एहतराम वाली शख्सियात बैठी हैं, मौला इन सब की खैर फरमा। मुझे नाम कुछ याद नहीं है, कुछ याद है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। मौला आप सुलहों से वाकिफ हैं, आप नीयतों से वाकिफ हैं, आप शजरों से वाकिफ हैं। मेरे मौला आज जकब मुहर्रम वाले दिन हम तजदीद बैयत इमाम ज़माना करते हैं। मौला हमें अली की विला और हुसैन की अज़ा करते करते ज़माने से लेके जाना। मेरे मौला हम अगर इज्जत वाले नहीं हैं तो इज्जत वाले घराने का वास्ता हमें इज्जतदार कर दे। अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो बाबुल इल्म का वास्ता हमें इल्म दे दे। मेरे मौला अगर हमारे पास रिस्क नहीं है तो तुझे आले मोहम्मद का वास्ता हमें रिस्क दे दे। मेरे नौजवान जो बेरोजगार है मौला इनकी गैब से मदद फरमा, इनके मुस्तकबिल को रोशन फरमा। मेरे मौला हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं सफेद दाढ़ियों वाले, मेरे मौला इन सब की जिंदगी फरमा, इन्हें शिफा दे, इन्हें इतना तंदुरुस्त फरमा कि ये मौला का अलम खुद अपने हाथों से लेके चल सके। मेरे मौला सब मोमिनों की जूतियों का सदका मुझे हकीर की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। मेरे मौला मुझे हकीर की जुबान में तासीर अता फरमा। हम सबको ज़हूर इमाम ज़माना तक मौला का पसंदीदा
शिया बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले मुहम्मद।